students, how are you? We have started your sixth unit and today it is the second lecture of the same unit. आज हम आपका सिक्स्थ यूनिट का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, तो अच्छे से पढ़िए आप। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जोडी के फादर को स्नेक बाइट करता है और उसे बचाने के लिए उसने फीमेल डियर होती है ना, वो हिरनी, उसके लीवर का यूज किया था और वो मर गई थी और उसके पास उसका छोटा सा फाउन था। जोड़ी के पापा तो बच गए, लेकिन जोड़ी को रात में उसके बच्चे का वो फाउन का ख्याल आता रहा और उसने अपने पापा को बोला कि पापा वो बच्चा वहां पे अकेला होगा तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो पापा ने बोला कि क्या आप उसकी संभाल ले सकोगे? क्या आप अपने हिस्से का मिल्क उसे दे दोगे? क्योंकि हम तो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं घर में। तो जोड़ी ने बोला कि अच्छा मैं कर सकता हूं। तो फिर जोड़ी वो फाउन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके साथ मिलविल भी था और दोनों वो हॉर्स पे राइड करके जंगल में पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट उसका। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फाउन। दे पास्ड द अबेंडन्ड क्लियरिंग। अबेंडन्ड इट मीन्स दूर, एकाकी। तो जो दूर वाला एकाकी क्लियरिंग था वहां से वो पास हो गया। कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हियर that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. तो आप आगे और कोई डायरेक्शन में मत जाइए। जोड़ी ने बोला मिलविल को कि आप नॉर्थ की ओर जाइए, वहां पे पापा को स्नेक ने बाइट किया था और वहां पे हमने डो यानी कि हिरनी को किल किया था एंड मैंने उस फाउन को वहीं भी देखा था। Suddenly Jodi was unwilling to have Millville with him. सडनली जोड़ी को ऐसा लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ कि मिलविल हमारे साथ है। If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. अगर वो बच्चा मर गया होगा या ये बच्चा नहीं मिला तो जोड़ी डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो जोड़ी ये नहीं चाहता कि उसका डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा। आपको CW में लिख लेना है सब कुछ। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा। कोई मेरी निराशा ना देख ले। ये मिलविल साथ में है तो मेरी निराशा वो देख लेगा, तो मैं ये नहीं चाहता। And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अगर वो बच्चा मिल जाए तो बच्चे के साथ मेरी मुलाकात इतनी प्यारी होगी, इतनी मीठी होगी कि जोड़ी सोचता है कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी सीक्रेट किसी और के सामने आगे खुल जाए। He said, "It is not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." फिर जोड़ी ने बोला कि ये बहुत दूर नहीं है, बट स्क्रब है जो बुश का, फॉरेस्ट में जो स्क्रब, छोटे छोटे बुश जो फॉरेस्ट में छोटे छोटे बूस्ट जो निकल आते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्क्रब। तो द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। ये स्क्रब इतने थिक है ना तो हॉर्स वहां पे नहीं जा सकता। आई कैन मेक इट ऑन फुट। टू मेक ऑन फुट यानी मैं पांव पे चल के वहां पे जाकर फाउंड को ढूंढ के आ जाऊंगा। ये एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोड़ी क्यों नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए? तो उसका पहला रीजन, अगर वो फाउन डेड होगा तो जोड़ी डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो जोड़ी ये बिल्कुल ही नहीं चाहता कि उसका डिसअपॉइंटमेंट कोई देख ले। और अगर फाउन वहां पे मिल गया तो उसके साथ मिलने की खुशी इतनी प्यारी होगी और जोड़ी और ये फाउन की सीक्रेट मीटिंग होगी। जोड़ी ये नहीं चाहता कि उसकी खुशी में या उसकी निराशा में कोई उसको देख ले। इसलिए मिलविल से पीछा छुड़ाने के लिए
जोड़ी ये बोलता है कि आगे स्क्रब बहुत ठीक है, आप हॉर्स पे हो और हॉर्स के लिए तो ये बहुत ही ठीक होगा, मैं अपने आप ऑन फुट जाके ढूंढ लूंगा। But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. बट मिलविल ने बोला कि मैं आपको अकेला छोड़ने में डरता हूं। सपोज मान लीजिए यू गॉट लॉस्ट, आप लॉस्ट हो जाए, खो जाए, और गोट बिटन बाय द स्नेक, और आपको भी स्नेक ने बाइट कर लिया, तो आई टेक केयर, it might take me long time to find the fawn if he has wandered. I will take it. I will take care. तो जोड़ी है वो मिलविल से पीछा छुड़ाना चाहता था। तो मिलविल ने बोला कि आपको शायद स्नेक बाइट करेगा, आप वहां पे लॉस्ट हो जाओगे, तो क्या होगा? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन जोड़ी ने उसको एश्योर किया, आई विल टेक केयर, मैं संभाल ले लूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड इफ ही हैज वंडर्ड, वो यहां वहां वॉन्डर कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो इस फाउंड को, बच्चे को ढूंढने में मुझे देरी लगेगी। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे देर लगेगी, मुझे देर हो जाएगी, तो आप चले जाइए, मैं ढूंढ लूंगा। All right, but you take it easy now. You know north here and east. आप वो चिंता मत करो, ओके? आपको पता है ना कि नॉर्थ यहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, देयर एंड देयर। The tall pine makes the bearing. आप makes the bearing, देखो यहाँ पे उसका मीनिंग भी लेफ्ट साइड में आपको दिया गया है। Makes a bearing, इसका मतलब होता है acts as a compass and helps to identify directions. ये डिरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम किसी लैंडमार्क को रखते हैं ना, कि देखो वो वाला पाइन है ना, वो हमारे लिए कंपास है, वो बीच में है, यहां से हम राइट जाएंगे, यहां से हम ईस्ट में जाएंगे। दैट टोल पाइन, सॉरी, वहां पे दूर पाइन का लंबा ट्री है, वो हमारे लिए कंपास का काम करेगा। मेक्स अ बेरिंग। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम obliged. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. फिर मिलविल तो चला गया और देर तक जोड़ी ने होव्स यानी घोड़े के पांव की आवाज, उसे क्या बोलते हैं, हूव्स, हूव्स की आवाज सुनी और फिर वो राइट में चला गया। The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. There were scrubs, and when he was walking, his legs were put on the twigs of the tree, and so this sound was just hovering over. एक ही आवाज आ रही थी, जोड़ी के पांव के चलने की आवाज, जो ट्विग्स पर वो चल रहा था। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. थोड़ी देर के लिए तो उसको ये लगा कि उसने डायरेक्शन सोचने में, ढूंढ निकालने में कोई मिस्टेक की है। Then buzzard rose in. बजार्ड का मतलब यहाँ पे होता है लार्ज बर्ड लाइक वल्चर दैट इट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। फिर उसने देखा कि वहां से एक बजार्ड, then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. एक बजार्ड है वहां से उड़ गया और हवा पे चला गया। He came into the clearing under the oaks, and फिर वो oaks के ट्री के नीचे आ गया। Buzzard sat in a circle around a carcass of the doe. जो डो मर गई थी, जो हिरनी मर गई थी, उसका कैरकेस यानी डेड बॉडी वहां पे था, उसके आस पास बजार्ड यानी कि जो वल्चर जैसा एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं बड़ा बड़ा, तो फिश, अरे एनिमल के फ्लैश जो खाता है, ये बड़े बड़े वल्चर्स वहां पे राउंड में बैठकर वे लोग क्या खा रहे थे, कैरकास ऑफ द डो। कौन सी डो? जिसको उन लोगों ने सुबह में मार दी थी।
They turned their heads to their long, scrawny necks. तो ये जो वल्चर्स थे उसने अपनी स्क्रेनी या जिसे हम दुराचारी बोलते हैं, अच्छी नहीं, क्योंकि वे लोग तो फ्लेश खा रहे थे, मांस खा रहे थे डो का, तो उन्होंने अपनी जो लॉन्ग नेक थी वो कहाँ पे डाली, जोड़ी की ओर, एंड हिस्ड एट हिम, और उसके सामने हिस्ट कर दिया. He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. और adjacent એટલે nearby. तो जोड़ी डरा नहीं, उसने क्या बोला, उसने एक स्टिक उसके सामने फेंक दी, तो वो सब बर्ड्स थे वो पास वाले ट्री पे चले गए. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. वो carrion birds के लिए डो को छोड़ दिया, और वो लोग जहाँ पे कैट को किल किया गया था वहां पे वे लोग चले गए. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. जहाँ पे उसने फाउन को देखा था, बच्चे को देखा था, वो ग्रास को उसने पार्ट किया. It did not seem possible that it was only yesterday. It was only yesterday, so it didn't seem possible कि वो यहाँ से वो तो चला गया होगा, क्योंकि ये घटना जो डो की मारने की घटना थी वो तो yesterday हुई थी, तो अभी तक वो फाउन वहां पे होगा ये पॉसिबल नहीं है. फिर भी he was taking the chance. The faun was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings. Buzzards है वो flap करके वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे. Impatient to return to their business. और वे buzzards impatient थे. किसके लिए impatient थे? अपने business की ओर जाने के लिए. उसका क्या business था? वो sorry, carcass of the doe था, वो खाने के लिए they were so eager. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoofprints. तो वो वही जगह पे आ गया जहाँ पे फाउन देखा गया था और उसकी फुटप्रिंट्स भी थी. The night's rain had washed away all tracks except those cat and buzzards. नाइट में रेन आया था तो सब फुटप्रिंट्स मिट गई थी, और अब वो 2 फुटप्रिंट ही देख सकता था, वो कैट की और वो बजार्ड की. तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे. गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच.